नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंड स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम दोस्तों 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के टॉप 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नीचे दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक ढूंढ लीजिएगा और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द प्रेरण मोटर, एक मिनट दोस्तों थोड़ा और जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। एक प्रेरण मोटर का शाफ्ट डैश का बना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कठोर। एक प्रेरण मोटर का शाफ्ट दोस्तों कठोर बना होता है और ये जनरली सामान्यतः दोस्तों ये कार्बन स्टील द्वारा बनाया जाता है। कार्बन स्टील द्वारा सामान्यतः ये बनाया जाता है, कार्बन स्टील। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आउट ऑफ 20 दोस्तों, आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी हिसाब से हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो यार दोस्तों अगर नए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टेक्निकल की वीडियोस आपको ढेर सारी मिलेंगी हमारे चैनल पे, रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरण मोटर का फ्रेम आमतौर पर डैश से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। प्रेरण मोटर का फ्रेम आमतौर पर डैश से बना होता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं सिलिकॉन स्टील, ढलवा लोहा, एल्यूमिनियम या फिर कांसा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो प्रेरण मोटर का जो फ्रेम होता है वो आमतौर पर ढलवा लोहा का बना होता है। ठीक है दोस्तों। और प्रेरण मोटर का कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील से बना होता है। तो ये भी याद रखिएगा, प्रेरण मोटर का कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्रेरण मोटर का फ्रेम सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अरे कोर, ठीक है, प्रेरण मोटर का कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है और प्रेरण मोटर का फ्रेम वो ढलवा लोहा का बना होता है, यानी कि कास्ट आयरन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सामने में है दोस्तों। प्रेरण मोटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। प्रेरण मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शंस हैं फराडे के नियम पर, किरचॉफ का नियम पर, ओम का नियम पर या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फराडे के नियम पर। प्रेरण मोटर जो है वो फराडे के नियम पर कार्य करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर क्षेत्र किसके संबंध में तुल्यकालिक गति पर घूमता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर क्षेत्र किसके संबंध में तुल्यकालिक गति पर घूमता है? ऑप्शंस हैं स्टेटर, ऑप्शन बी है रोटर, ऑप्शन सी है स्टेटर फ्लक्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। इसमें में से कोई सा भी आंसर नहीं है, क्योंकि दोस्तों 3 फेज प्रेरण मोटर में जो स्टेटर होता है वो स्थिर भाग होता है और रोटर जो होता है वो घूमने वाला भाग होता है। और रोटर फील्ड नहीं, मतलब कि स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड ये दोनों ही तुल्यकालिक गति से घूमते हैं और रोटर जो होता है वो तुल्यकालिक गति से कम गति से घूमता है। तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं है, स्टेटर फील्ड का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5, पिंजरे प्रारूपी प्रेरण मोटर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है पिंजरे प्रारूपी प्रेरण मोटर में। तो ऑप्शंस है अंत की रिंग और रोटर का संचालन करने वाली छड़ अस्थायी रूप से लघु परिपथ होते हैं। द एंड रिंग एंड द रोटर कंडक्टिंग बार्स आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड। ऑप्शन बी है हमारे पास देयर इज़ अ सीरीज ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी कि प्रेरण मोटर की एक श्रृंखला होती है। ऑप्शन सी है द एंड रिंग आर ओपन सर्किटेड, अंत की बार खुला परिपथ होती है। ऑप्शन डी है द रोटर कंडक्टिंग बार्स आर मेड ऑफ कार्बन, मोटर को संचालित करने वाली बार जो है वो कार्बन की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए क्या होगा? पिंजरे प्रारूपी प्रेरण मोटर में, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। तो बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अंत की रिंग, अंत की रिंग और रोटर का संचालन करने वाली छड़ स्थायी रूप से लघु परिपथ होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण डैश होता है जब रोटर प्रतिरोध प्रतिघात के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। ऑप्शंस हैं न्यूनतम, अधिकतम, स्थिर रहता है या फिर 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, अधिकतम, मैक्सिमम। एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण जो है दोस्तों अधिकतम होता है जब रोटर प्रतिरोध और प्रतिघात के बराबर होता है। व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू द रोटर रिएक्टेंस। तो मतलब कि रोटर रेजिस्टेंस जो होगा वो रोटर रिएक्टेंस के जब इक्वल होगा, बराबर होगा, तो दोस्तों प्रेरण मोटर का जो बल आघूर्ण है, स्टार्टिंग टॉर्क है, वो मैक्सिमम होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, स्थिर हानियों को प्रेरण मोटर में ज्ञात किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। ऑप्शन हैं 2 वाट मीटर द्वारा, शून्य भार परीक्षण द्वारा, भार परीक्षण के द्वारा, भौतिक परीक्षण के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों आंसर करेंगे तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नो लोड टेस्ट के द्वारा, शून्य भार परीक्षण के द्वारा। तो स्थिर हानियों को प्रेरण मोटर में हम ज्ञात कर सकते हैं नो लोड टेस्ट द्वारा, शून्य भार परीक्षण द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेरण मोटर की गति बदली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। प्रेरण मोटर की गति बदली जाती है तो ऑप्शन है स्टेटर लाइन करंट को बदलकर, ध्रुव की संख्या को बदलकर, आवृत्ति को बदलकर, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों आंसर करेंगे तो बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ये डी, बी और सी दोनों होगा। अब मैं बता देता हूँ वो क्यों होगा ऐसा। प्रेरण मोटर की गति बदली जाती है, हमने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, एन एस इक्वल्स टू क्या होता है 120 एफ अपॉन में, यार तुम कहाँ रहे हो, फ्रीक्वेंसी अपॉन में पोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्रुव की संख्या को बदलकर, ये पोल है, पोल की अगर हम संख्या को बढ़ा देंगे तो ये मतलब कि ये जो है सिंक्रोनस स्पीड है, ये इस पर फ्रीक्वेंसी और पोल पर निर्भर कर रहा है, ध्रुव पर निर्भर कर रहा है, ध्रुव की संख्या को बदलकर, ठीक है, ये वाला नीचे वाला हो गया, और आवृत्ति को बदलकर, ये आवृत्ति ये वाला हो गया ऊपर वाला। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 50 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ 1500 आरपीएम पर चलने वाले 3 फेज प्रेरण मोटर के पोल की संख्या बताइए। तो यहाँ पे हमें दोस्तों पोल की संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों पोल की संख्या निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है 120 एफ अपॉन में पी होता है, और हमें पी ही निकालना है। तो हम पी को दोस्तों इधर की साइड में भेज देते हैं, चलिए भेज देते हैं, और इसको एन एस को यहाँ नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो 120 एफ अपॉन में एन एस। अब यहाँ पे बस वैल्यू को हमें पुट करना है और इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अब कर देते हैं सॉल्व, यहाँ पे देख लीजिए अब। तो 120 एफ रख लेते हैं, पोल यहाँ पे है, यहाँ पे 120 एफ, 120 फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज, और दोस्तों हमें स्पीड कितनी दे रखी है 1500 आरपीएम रख लिया हमने, 1500 आरपीएम। अब बस इसे दोस्तों सॉल्व कर देना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। 0 से 0 कट गया, 5 3 15 30 बचा, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे P बराबर कितना आ गया दोस्तों, P बराबर 4 आ गया। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 4 पोल। ठीक है दोस्तों, आपको बता रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आप इसे एग्ज़ाम में बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टर का प्रयोग मोटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। स्टार्टर का प्रयोग मोटर में किया जाता है भारी लोड के विरुद्ध शुरुआती घूर्णन को बढ़ाने के लिए, शुरुआती धारा को रोकने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी राइट होगा। शुरुआती धारा को रोकने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास कई सारे स्टार्टर होते हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ। एक स्टार्टर होता है दोस्तों रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, एक होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, एक होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और एक होता है DOL डॉल स्टार्टर। तो दोस्तों ये 4 स्टार्टर हैं, इनको भी याद रखिएगा। लिख देता हूँ क्योंकि पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में। 3 ऑप्शन दे देगा स्टार्टर का और एक दे देगा कोई और ऑप्शन दे देगा। अब फिर बोलेगा इसमें में से छांटिए, मतलब कि बताइए कौन सा स्टार्टर नहीं है। तो अगर आपको ये चारों स्टार्टर पता होंगे तभी आप बता पाएंगे। तो एक पहला स्टार्टर है, लिख लेंगे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। पहला है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। स्टार्टर आप खुद लिख लीजिएगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर हो गया। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। चौथा है दोस्तों हमारा डॉल स्टार्टर, DOL स्टार्टर। तो ये चारों स्टार्टर याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शुरुआत में प्रेरण मोटर की स्लिप होती है। तो शुरुआत में दोस्तों प्रेरण मोटर की स्लिप होती है, तो इसके लिए हमें दोस्तों स्लिप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्लिप का फॉर्मूला होता है दोस्तों S = सिंक्रोनस स्पीड अपॉन में रोटर स्पीड, यानी कि मोटर का स्पीड हो गया, और अपॉन में सिंक्रोनस स्पीड। तो दोस्तों शुरुआत में तो मोटर में कोई स्पीड ही नहीं होती है, तो फिर दोस्तों NR जो है हमारा वो तो शून्य हो गया। NR जब शून्य हो गया, ठीक है, अब जब NR शून्य हो गया तो यहाँ पे शून्य रख देते हैं। शून्य रख दिया तो ये इतना तो पूरा कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब बचा ये NS अपॉन में NS, इनको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अब 1 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 100% हो गया। 1 का मतलब 100% ही हो गया ना, या फिर स्लिप निकाल रहे तो यहाँ पे 100 से गुणा भी कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा आ गया ये 100%। तो इसलिए ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 100%। तो शुरुआत में प्रेरण मोटर की स्लिप जो होती है वो 100% होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1 मिनट और इसे थोड़ा ऊपर भेज दूँ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पिंजरे प्रारूपी प्रेरण मोटर में रोटर छड़ों के तिरछा करने के लिए असत्य है? तो हमें असत्य कारण बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है, करिए। तो हमारे पास ऑप्शन है, यह कोगिंग को रोकता है, स्टार्टिंग करंट को रोकता है, एक समान टॉर्क बनाता है, और ऑप्शन डी है, यह अपने ऑपरेशन के दौरान मोटर में गुंजन यानी हमिंग जो होता है
उसको कम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी जो है वो असत्य है, तो वही राइट हो जाएगा। इट रिड्यूसेस, अरे यार, इट रिड्यूसेस स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट को कम करता है। दोस्तों स्टार्टिंग करंट को कम तो वो करता है ना, स्टार्टर करता है। अभी को तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि स्टार्टर जो है वो स्टार्टिंग करंट को कम करेगा, तो यही वाला राइट हो जाएगा। अब बाकी सब जो ऑप्शन में है वो सारे मतलब कि राइट आंसर है, और ये असत्य में ये वाला राइट होगा। तो जो रोटर छड़े जो तिरछे होते हैं वो कॉगिंग को रोकते हैं, एक समान टॉर्क बनाते हैं, और गुंजन को भी कम करते हैं, हमिंग साउंड को भी कम करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों राइट थे ऑप्शन, और बी वाला असत्य था, तो इसलिए बी वाला सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। एक 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर है, तो इसमें क्या होगा? वाउंड रोटर होगा, या फिर डबल पिंजरे रोटर होगा, शॉर्ट सर्किट रोटर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, एक 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में दोस्तों वाउंड रोटर होता है। कौन सा रोटर होता है? वाउंड रोटर होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर यहीं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पूछ लेता तो उसमें दोस्तों केज रोटर होता है। स्क्वायरल केज में दोस्तों केज रोटर होता है, और स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में वाउंड रोटर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 4 पोल के साथ एक 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर आरपीएम गति, इसमें भी दोस्तों वही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला 120F अपॉन में P। तो यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले पे सब कुछ। 120F फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 60 हर्ट्ज, और दोस्तों पोल हमें दे रखा है 4। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, 30 बचा, यानी कि यहाँ पे 6 3 18, यानी कि 1800 आरपीएम आंसर होगा। 1800 आरपीएम दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक 3 फेज प्रेरण मोटर के शुरुआती टॉर्क बढ़ाया जा सकता है। एक 3 फेज प्रेरण मोटर के शुरुआती टॉर्क को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। ऑप्शन है गति को बढ़ाकर, ऑप्शन बी है आवृत्ति को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर, ऑप्शन डी है वायु अंतराल को बढ़ाकर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर, इंक्रीजिंग दी रोटर रेजिस्टेंस। तो एक 3 फेज प्रेरण मोटर के शुरुआती टॉर्क को बढ़ाया जा सकता है रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर। तो रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाकर दोस्तों प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दोस्तों आपके 20 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चन सही होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और यार अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हाँ आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। और हाँ दोस्तों, तैयारी को बरकरार रखिएगा, देखिएगा
हो सकेगा इसी दिसंबर में 20 के बाद से एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाए यूपीपीसीएल TC2 का। तो तैयारी दोस्तों करते रहिएगा, एक सीट आपकी पक्की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रेरण मोटर का शाफ्ट बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। प्रेरण मोटर का शाफ्ट बना होता है हाई स्पीड स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, कार्बन स्टील का या फिर ढलवा लोहा का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। तो दोस्तों प्रेरण मोटर का शाफ्ट जो है वो कार्बन स्टील का बना होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रेरण मोटर का शाफ्ट कार्बन स्टील से बना होता है। और दोस्तों प्रेरण मोटर में शाफ्ट का उपयोग करते हैं हम लोग लोड को टॉर्क में प्रसारित करने के लिए। यह शाफ्ट जो है दोस्तों कार्बन स्टील से बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रेरण मोटर में एयर गैप की लंबाई बढ़ाने से डैश बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। एक प्रेरण मोटर में एयर गैप की लंबाई बढ़ाने से डैश बढ़ता है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी राइट होगा, चुंबकीय धारा। एयर गैप की लंबाई को बढ़ाने से दोस्तों मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाता है, चुंबकीय धारा बढ़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्लिप रिंग आमतौर पर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ। स्लिप रिंग आमतौर पर बने होते हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास ताम्र, फॉस्फर, ब्रोंज, कार्बन, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों आंसर कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों आमतौर पर दोस्तों स्लिप रिंग जो है वो फॉस्फर ब्रोंज के बने होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर स्लिप रिंग मोटर से अलग है, इसमें नहीं होता है। स्क्वैरल केज इंडक्शन मोटर डिफर्स फ्रॉम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एज इट हैज़ नो। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर स्लिप रिंग मोटर से अलग होता है, इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। ऑप्शन है स्लिप रिंग, रोटर, स्टेटर वाइंडिंग, घूर्णन भाग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग। तो दोस्तों स्क्वैरल केज मोटर में स्लिप रिंग नहीं होते हैं, स्लिप रिंग नहीं होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यम आकार की प्रेरण मोटर में स्लिप लगभग होता है। तो मध्यम आकार की प्रेरण मोटर में स्लिप लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है 0.04%, बी है 4%, सी है 20%, डी है 0.4%। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4% होता है। मध्यम आकार की प्रेरण मोटर में स्लिप लगभग दोस्तों 4% होता है। तो ये इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपके
20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।